Welcome to our online education platform Career Makeup Institute. Today we are going to start your new topic of reasoning, that is your analogy. Previous classes में हम ऑलरेडी कोडिंग डिकोडिंग और डिकोडिंग को हम जो है वो ट्रिक वाइज कर चुके हैं। ठीक है, आज ये हमारा नया टॉपिक है रीजनिंग का, नंबर एनालॉजी करेंगे आज। तो जो ये मैं टॉपिक करवा रहा हूँ, आपके जितने भी सारे एग्ज़ाम्स हैं, चाहे आप जेके एसएसबी की तैयारी कर रहे हैं, आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप जेकेपी की तैयारी कर रहे हैं, आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उसमें जो है आपको हेल्प करेगी। जितने भी कम्पिटिटिव आप एग्ज़ाम्स देने के लिए जा रहे हैं नेक्स्ट ईयर, तो इसमें हम नंबर सीरीज़ में क्या करते हैं, इसमें हमें रिलेशन फाइंड करना होता है। अब रिलेशन कैसे फाइंड करना है, जैसे 9 का जो है 28 बना है, इसी सेम वे में 56 का क्या बनेगा। अगर 9 से 28 बनता है तो 56 से क्या बनेगा। देखो, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज related to third number in the same way as the second number is related to the first number। आपको जैसे सेकंड नंबर फर्स्ट नंबर के साथ रिलेटेड है, ऐसे ही आपने बताना है। जैसे फर्स्ट नंबर सेकंड के साथ रिलेटेड है, वो थर्ड नंबर किसके साथ रिलेट करेगा वो आपने बताना है। तो देखो, 9 का जो है वो 28 बना है, प्रोपोर्शनल टू 56 का क्या बनेगा। पहले इसको डिकोड कर लेते हैं। देखो, 9 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, जो आसपास रहेगा। 3 से करेंगे तो 27 आएगा, 27 तो यहाँ पे 28 है तो +1 करेंगे। तो सेम रिलेशन इसके साथ कर दो। 56 को भी किससे मल्टीप्लाई कर दो, 3 के साथ। कितना आ जाएगा, 3 6 ज़ा 18, 3 5 ज़ा 15 और 116, तो प्लस जैसे उसमें किया 1 तो 169 आ जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही रहे आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगर 252 बनता है किससे, 6 से, सेम वे में आपने बताना है कि 5 का क्या बनेगा। ठीक है, 5 का क्या बनेगा। अब देखो, 6 का कोई स्क्वायर करेंगे 36 आता, तो क्यूब करेंगे 216 आता है। ठीक है, वही एक पास में आ रहा है, तो 6 का क्यूब आता 216, 216। अब इसमें क्या किया इन्होंने, तो 36 और ऐड करेंगे तो तब जाके 252 बनेगा, है ना। तो यहाँ भी देख लेते हैं, इसका मतलब है 6 का क्यूब प्लस 6 का स्क्वायर किया है इन्होंने। 6 का क्यूब तो हमें पता 216 होता है, और 6 का स्क्वायर कितना होता है, वो 36 होता है। ठीक है, ऐसे करके आपने इसको डिकोड कर दिया। ऐसे ही आपने करना 5 का क्यूब और प्लस में 5 का स्क्वायर। 5 का क्यूब होता है 125, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। जब इसको प्लस करो कितना आएगा, 150 आएगा, जैसे ऊपर किया। तो 150 यहाँ पर आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13 से 109 बना है, सेम वे में आपने बताना है कि 24 से क्या बनेगा। अब 13 से 109, 13 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 13 8 ज़ा 104 होता है, तो प्लस क्या किया हमने इसमें 5 किया। ठीक है जी, तो 24 को भी 8 से मल्टीप्लाई करते हैं। 24 × 8, 8 4 ज़ा 32, कैरी लाया 3, 8 2 ज़ा 16, 16 और 3 192। तो सेम वे में जैसे इसमें 5 ऊपर वाले में प्लस कर किया था 5 हमने, तो इसमें भी +5 कर लेते हैं। जो ऑपरेशन आपने ऊपर वाले के साथ लगाया वही आपने, तो आपके पास क्या आ गया 197। तो 197 ऑप्शन में है, बिल्कुल है। ठीक है, तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कुछ इस सीक्वेंस में दे रखा है, 27:125:343। अब नेक्स्ट क्या होगा, इस 2। देखो, सीधा सीधा ये 3 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब है, ये 7 का क्यूब है। देखो, 3 5 7 और अगला 9 का क्यूब आ जाएगा। ठीक है, देखो भाई, आपको स्क्वायर रूट, क्यूब रूट और मल्टीप्लाई तो आना चाहिए, क्योंकि जो एनालॉजी है उसके लिए ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। ठीक है जी,
तो 9 का क्यूब कितना होता है जी, 9 का क्यूब क्या होता है, वो 729 होता है। आपको टिप्स पे ये याद होने चाहिए। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब होगा। तो बढ़ते हैं आगे। जैसे यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन दिया है कि 25 का जो है वो क्या बना है 600, ठीक है। तो यहाँ पे आपने रिलेशन बताना कि इसके साथ रिलेशन में कौन सा है। देखो मुझे एक चीज़ का तो पता है, 25 का स्क्वायर जो होता है वो कितना होता है, वो होता है 625। इसका मतलब जिसका स्क्वायर किया वही माइनस हो गया बाद में, तभी तो 600 आएगा ना। ये ऐसे ही कोई नंबर हमने करना है जिसका स्क्वायर करके उसी को माइनस करना है। 16 का स्क्वायर क्या आता है 256 आता है, तो ये नहीं हो सकता है क्योंकि स्क्वायर करके माइनस भी करना है। 18 का स्क्वायर कितना होता है, वो होता है 324 या 306 से, तो 18 माइनस करते हैं, मतलब जिसका स्क्वायर किया वही माइनस करना है। तो ये आ जाएगा आपके पास 603, बिल्कुल 306 ये वाला सही आंसर है। आपको और करने की ज़रूरत नहीं है, बाकी चेक कर सकते हो आप खुद को। अगला क्वेश्चन है, देखो अगर 29 का 13 बनता है 37 का क्या होगा, ठीक है। देखो 29 का 13 कैसे बनेगा, 29 में से 3 माइनस कर दो और 2 से डिवाइड कर दो। देखो 26 आ जाएगा ना 3 माइनस करके, तो 2 से डिवाइड करोगे 13 आएगा। ऐसा ही इसके साथ भी कर दो, 37 से -3 कर दो और डिवाइड 2 से कर दो। 3 माइनस करोगे 34 बचेगा, 2 से डिवाइड करोगे 17 आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट है 11 का 120 है, 11 का 120 है। तो इसी तरह का रिलेशन आपने फाइंड करना है। मुझे पता है कि 11 का स्क्वायर 121 होता है, इसका मतलब 1 माइनस किया है, 1 माइनस किया है, तो तभी तो 11 का जो है 120 आया है, ठीक है। अब ऐसा ही कोई नंबर हमने ढूंढना है जिसका स्क्वायर करके 1 माइनस किया। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, इसका माइनस करके 1 करके 63 आना चाहिए था। ये रिलेशन जो था 8:63 बनता, तो मैं कहता ये सही है, तो ये नहीं है यहाँ पे। 17 का स्क्वायर कितना होता 289 है, तो यहाँ पे कुछ माइनस किया भी नहीं है, तो ये भी बिल्कुल नहीं है। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 होता है, तो इसमें भी कोई प्लस माइनस नहीं किया है। लास्ट वाले में देखते हैं 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, -1 किया कितना आ गया 3, 2:3। तो इसका मतलब ऑप्शन डी जो है आपका सही जवाब है इसका। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपके पास पहला पार्ट दे रखा है कि 13 का अगर 65 बनता है, तो 13 का क्या रिलेशन है भाई। देखो 13 को सीधा 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 65 आ जाएगा। कोई ऐसा नंबर जिसको हम मल्टीप्लाई, 19 को देख लेते हैं, 19 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 95 आता, तो ये पहला ही आंसर सही है। वैसे देखो 17 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 85 आना चाहिए, तो यहाँ पे 42 है। तो मतलब जैसा ऊपर वाले क्वेश्चन के साथ किया होगा वैसा ही आपने रिलेशन नीचे वाले क्वेश्चन के साथ ढूंढना है। अब देखो यहाँ पे 6 का 40 है, तो 6 का 40 कैसे आएगा, 6 का स्क्वायर कर देंगे 36 आएगा, उसमें +4 कर देंगे, ठीक है ना। तो ऐसा रिलेशन हमने यहाँ पे ढूंढना है, ठीक है, इसके जैसा। तो 15 का स्क्वायर करेंगे तो 2 to 5 आता है, तो 2 to 5 के साथ तो कहीं आसपास जुड़ता भी नहीं है क्योंकि प्लस करके। 9 का स्क्वायर जो है 81 आता, तो 81 में हमें प्लस करना है 4, तो 85 तो यहाँ पे भी नहीं बन रहा है। तो 5 का स्क्वायर 25 आता है, तो प्लस कुछ किया ही नहीं। 7 का स्क्वायर चेक कर लेते हैं, 49 होता है, 49 में +4 करेंगे, जैसे इसमें +4 किया था, तो 53 आता है। तो 7 का 53 आ रहा है, बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन है 35:66:29। देखो बहुत सारे बच्चों का डाउट रहता है सर हमें कैसे पता चलेगा इसमें प्लस माइनस करना। भाई देखो यार, जितनी बार प्रैक्टिस करोगे ना तो हेल्प हो जाएगी आपको। जब पहली बार पढ़ रहे होंगे तो बहुत सारे डाउट आपके दिमाग में आएंगे। देखो 35 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 70 आ जाएगा, कुछ ऐसा रिलेशन ही बनता है, तो यहाँ डिफरेंस निकाल दो। इन दोनों का डिफरेंस 31 का आएगा, जो डिफरेंस इसके आगे वाले के बीच में भी 31 का डिफरेंस आएगा, तो जो डिफरेंस आता है उसको प्लस कर दो ना इसके साथ, तो 60 आ जाएगा। तो यहाँ पे 60 जो है वो सही, नेक्स्ट नंबर जो है वो 60 आ जाएगा, इसके बाद जो नंबर आएगा वो 60 आएगा, ठीक है जी। डिफरेंस से भी आप निकाल सकते हो। अगला क्वेश्चन है 36 का
109 बना है, ठीक है। तो बताओ 25 का क्या बनेगा, ठीक है। देखो 36 को आप 3 से मल्टीप्लाई करो, 108 आता, तो +1 कर दिया। ऐसे इसके साथ भी करो, 25 को भी 3 से मल्टीप्लाई करोगे 75 आएगा, 75 में 1 ऐड करोगे तो 76 आएगा। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। देखो यहाँ पे क्या है, 101 का स्क्वायर अगर आप करोगे ना वो आता है 10201। तो इसमें कुछ नहीं किया, एक और ऐड किया है, ठीक है, तभी जाके तो ये बना है 10202 बना है ना। तो ऐसे ही आप 107 का आप क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। तो स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर करने के बाद देखो 7 है तो 49 लास्ट में आएगा, तो +1 करोगे तो 50 आ जाएगा, 49 और 50, ठीक है। तो आप इसको मल्टीप्लाई, देखो इसमें दो जगह पे 50 आ रहा है, एक यहाँ पे 50 आ रहा है, एक यहाँ पर 50 आ रहा है, ठीक है। तो आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लो, 101 को किसके साथ, 101 के साथ, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट निकाल दो, 107 मल्टीप्लाई 107, तो आपके पास ये वाला ऑप्शन सही आ जाएगा, ये वाला बी वाला, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन है, 39 का 117 बना है, 45 का क्या बनेगा। 39 को सीधा 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 117 बनेगा। तो जैसा इसके साथ करके आया ऐसा 45 के साथ भी कर दो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 5 ज़ा 15, कैरी 1, 3 4 ज़ा 12 और 135। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। अब देखो आपको इसका रिलेशन बताना है, अगर 14 का 68 कैसे आया। अगर 14 का 68 है तो इसका 16 का कितना होगा, ठीक है। तो इसको कैसे करोगे आप लोग, 68 का अगर 14 आ रहा है तो इसका स्क्वायर करोगे तो भी नहीं आएगा। इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे आप, मल्टीप्लाई अगर हम इसको करते हैं 3 के साथ तो 42 आता, 4 से करते हैं तो ज़्यादा आता है। अगर इसको हम मल्टीप्लाई कर दें, शक्तिमान, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो कि रिलेशन फाइंड होगा हमारा, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं जो आपको सोचने पर मजबूर करते ही करते हैं। ठीक है, 14 का क्या आ रहा है, 68 आ रहा है, और आपको बताना है कि भाई बताओ कि 16 का क्या होगा। देखो इसमें क्या करना आपने, सबसे पहले क्या कर दो, देखो यार 14 को पहले हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 5 से, है ना, वो 70 आ जाएगा, तो -2 करेंगे 68 आ जाएगा। तो ऐसा इसके साथ भी कर देते हैं, 16 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 80 आ जाएगा, 80 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 78 आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही। ठीक है, देखो रीजनिंग है तो थोड़ा सोचना तो पड़ेगा भाई। अब यहाँ पे देखो, अगर 12 का आपके पास क्या बन रहा है, 121 बन रहा है, तो इसी तरीके से आपने बताना 10 का क्या बनेगा। अब देखो इन्होंने यहाँ पे ना 12 में से 1 माइनस करके 11 लाया, 11 का स्क्वायर कर दिया है, तो 11 का स्क्वायर तो 121 आया ना। तो ऐसे ही 10 में से 1 माइनस कर दो, 9 आएगा, 9 का स्क्वायर कर दो तो वो 81 आना चाहिए। ठीक है, 81 आना चाहिए, तो ये आपका आंसर इसका सही होगा। ठीक है, आई होप कि आज के लिए 15 क्वेश्चन ही बड़े हैं, तो आगे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। तो तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, और आप भी अच्छे से रहें। जय हिंद, जय भारत।